ऑनवर्ड मैं इसी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हिमाचल की बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने खुलते हुए देखी है और बहुत सारी जगहों में स्टार्टिंग अगर मैं बात करूँ तारिका जंगल रिजॉर्ट जब शुरू में स्टार्ट हुआ तो किस तरह से हमने उसको प्रमोट करना शुरू किया। मोक्षा चलो ये तो टिम्बर ट्रेल गर्ग साहब के साथ पुराने एसोसिएशन थी पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आई और बहुत सारी प्रॉपर्टीज में कुछ एक चीज़ें जो होती हैं बेसिकली वो उसको नुकसान पहुंचाती है। जैसे मृणाल ने कहा कि टीए फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग अपनी एसोसिएशन की भी बात करें चंडीगढ़ में अभी हमने टेक तो हमारी एक एसोसिएशन है ही ट्रैवल एजेंट कंसोर्टियम ऑफ ट्राई सिटी पर हमने चंडीगढ़ में स्कॉल इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड है जो आज की डेट में 135 कंट्रियों में चल रहा है और 930 क्लब्स हैं हमारे उसके अंदर टोटल अगर ऑल टुगेदर बात करें हम लोग तो स्कॉल इंटरनेशनल में भी जैसे ये जरूरी नहीं कि आप ट्रैवल एजेंट ही उसमें आ रहे हैं उसमें होटलियर भी आप अपने आप को इनरोल कर सकते हो। उससे बेनिफिट क्या मिलता है बेसिकली कि जब आपका लॉगिन क्रिएट हो जाता है और आप स्कॉल के मेंबर बन जाते हो तो वर्ल्ड वाइड जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं या होटलियर्स हैं उनका डाटाबेस भी आपके पास आता है। आपको जर्मनी में कोई चीज़ पिच करनी है, जर्मनी में किसी को पिच करना है, वहाँ के जो स्कॉल का जो प्रेसिडेंट है उसको आप अपनी एक प्रेजेंटेशन भेज दो तो इनबाउंड बिजनेस भी हमारे को काफ़ी मिलता है और लोकल जो हमारी इंडिया लेवल की एसोसिएशन है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें भी आप कर सकते हो। दूसरा है कि बीइंग एन एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ लेट्स से इट्स अ वेरी क्लोज बाय। आज की डेट में तो मुश्किल से घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं चंडीगढ़ से यहाँ पर और यहाँ से वापस भी। तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अब हम लोगों के साथ ऑलमोस्ट 45 एजेंसीज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमने उसके ऊपर पहले बार रखा हुआ था कि नहीं यार हमने आउटसाइडर्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है बट विद द टाइम सब लोग जुड़ते गए और सबने बोला कि नहीं हमारे को भी आप जोड़ो। तो जैसे अम्बाला, सोलन, पटियाला ये सारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो भी हमारे साथ उसमें अब जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होता है कि बेसिकली बहुत सारे टूरिज्म बोर्ड, बहुत सारे होटलियर्स हमारे पास आते हैं और हम लोग उनको बताते हैं कि हमारी चंडीगढ़ की ऐसी एसोसिएशन है, इसमें 45 एजेंट्स ऑलरेडी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कर रहे हैं वो ये नहीं कि मैं अगर चंडीगढ़ में मेरी आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है तो मैं आपसे बेनिफिट उठा रहा हूँ। हम चाहते हैं कि जो 45 का एक हमारा पूरा कंसोर्टियम बना हुआ है वो 45 के 45 उसका बेनिफिट उठाएं। तो जैसे बात चल रही थी कि अभी हम लोग उसको नोट करेंगे, ये करेंगे, हम लोग एक कोड लगा सकते हैं उसमें कि टैक्ट के नाम से कोई बुकिंग आ रही है, कोई भी हमारा टैक्ट का जो मेंबर है उसमें वो अपना साथ में जो है वो लगा दे कि हमें टैक्ट मेंबर भी सो क्लियर हो गया कि टैक्ट के लिए 45 बंदों के लिए हमारा कमीशन स्ट्रक्चर सेम रहेगा उसमें। तो किसी चीज को पूछने की जरूरत ही नहीं है हमारे को उसमें। तो उससे क्या होगा, हमारी रीच बढ़ गई एकदम से। और माइट भी हम लोग अभी 5-6 लोग यहाँ पर आए हैं तो हो सकता है कल को हनी को हम लोग इनवाइट करें कि चंडीगढ़ में आके हमारी मंथली बेसिस पे मीटिंग होती है, वहाँ पे भी 2 दिन पहले ही हमने मीटिंग करी है वहाँ पे, तो वहाँ पर आके भी अपनी प्रेजेंटेशन दे ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे इस चीज़ का। हम तो करेंगे पब्लिसिटी इसकी कि हम लोग जाके आए हैं और हमने एक्सपीरियंस जो करी है यहाँ पे चीज़ें वो हम लोग उनको सबको बताएंगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो लगता है मेरे को वो लगता है हिमाचल की प्रॉपर्टीज में, या कुछ भी कह लो, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर XYZ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज का नाम नहीं लूंगा जो काफी अच्छे लेवल पे आज डेट पे पहुंच गई है। वहां के GM ने करना क्या स्टार्ट किया कि खुद मिलना एक बात अलग है, आप गेस्ट के साथ मिल रहे हो एक अच्छी बात है, आप उनकी चीजों को समझ रहे हो एक अच्छी बात है, बट आप अपना कार्ड दे के ये बोलो उनको कि नेक्स्ट टाइम की मेरे से आप डायरेक्टली फोन पे बात कर लेना, मेरी टीम से डायरेक्टली फोन पे बात कर लेना, मैं आपको बढ़िया रेट करके दे दूंगा, वाया आने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज के अंदर हमने अपने गेस्ट, मैं बोल रहा हूँ आपको ही भेजा मैंने कहीं सपोज करो, और वहां पर मैंने तो आपसे चार्ज किया 7500 रुपए के हिसाब से, साथ में एक वॉक इन आ रहा है और आपके रिसेप्शन पे, या मैं कहता हूँ कोई और आ रहा है और वो 6500 रुपए में या 6000 रुपए में उसको उसी टाइम कमरा दे रहा है, तो मेरी और आपकी जो है वो हमेशा की खत्म हो गई। तो उस चीज से हमने बचना है। और दूसरा ये कि अगर आप OTA में भी अपना रेट डालते हो तो बहुत सारे होटल आज की डेट में ये कर रहे हैं कि अगर हमारे को आप ट्रैवल एजेंसीज को आपने रेट दिया है 7000 रुपए का, तो
तो वो बेशक अपने पोर्टफोलियो में वो जो मर्जी बेचे, बहुत सारे उन्होंने बैन कर दिया, जैसे मेक माई ट्रिप, गो बिगो, ये करता क्या था कि रेट तो आपसे ले लिया उसने 7,000 रुपए का, बट वो अपने पोर्टल पे जो उसको बेच रहा है वो बेच रहा है उसको 6,000 रुपए। वो उसमें क्या होता है, उसमें हमने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे होटलियर को ये सलाह दी कि भाई आज तो वो तुम्हारे से वो तुम जो बेच रहे हो, गो बिगो ने जिसने बुक किया 6,000 रुपए में, कल को अगर आप रेट अपना बढ़ाना चाहोगे ना तो वो बंदा हमेशा के लिए हो गया कि यार मैंने जब 6,000 रुपए में रह के वहां पे, तो मैं 7,500 रुपए में क्यों दूं अब इसको। तो एक ड्रॉबैक है उस चीज का। तो आप रेट जो है वो करो, और जो भी अगर कोई ओटी से टैग करते हो उसमें ये होना चाहिए कि भाई देख ये रेट है, इससे नीचे बिल्कुल अगर तूने बेचा तो तेरा बैन कर देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे। सो यही सजेशंस हैं। बाकी गुड विशेस फॉर द प्रॉपर्टी, लवली हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके थ्रू हनी जी तो हर तरीके से मतलब कहीं कमी आने नहीं देते हैं, पूरे एडजस्टेबल रहते हैं। बट जो मैंने एक्सपीरियंस इनको आज भी शेयर करा, जैसे हम कसौली इतने सालों से बेचते आ रहे हैं, ऑलरेडी काफ़ी प्रॉपर्टीज हम बेचते हैं, बट जैसे हमने काफ़ी प्रॉपर्टी, कुछ होटल्स जो हैं वो रिजिड हैं, मतलब कुछ होटल्स जैसे ब्रांडेड भी हैं, नॉन ब्रांडेड भी हैं, बट उनको ये लगता है कि जैसे कि हम जो रेट्स ऑफर कर रहे हैं वो बेस्ट है, क्वालिटी हमारी बेस्ट है। बट मेरा कंसर्न रहता है कि प्रॉपर्टी वही ठीक रहती है जो ट्रैवल एजेंट फ्रेंडली हो, क्योंकि आजकल जैसे आप देख रहे हो कि ओटीएस का ट्रेंड आ गया है। अभी जैसे मेरी भूपेश भाई से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, हम यही कह रहे थे कि जो ये ट्रेंड आया कुछ टाइम के लिए आया। आज मेरा खुद का होटल है सर, अम्बाला में 1902 की बिल्डिंग है, हम शुरू से होटेलियर्स ही हैं। तो हमने अपने फादर को शुरू से बिजनेस करते देखा है, वो बॉम्बे जाया करते थे, गुजरात जाया करते थे, वहाँ के एजेंट से टाई अप करके आते थे, फिर वो लोग हमारे पास ग्रुप्स लेके आते थे। तो किचन ग्रुप्स भी चला करते थे, अगर आपको पुराना थोड़ा नॉलेज हो, आप जैसे 20-20 साल पुराने हैं, तो हम लोग बचपन से देखा करते थे होटल इंडस्ट्री कैसे मूव करती है। और ये जब 2001 या 2 में जो ये ओटीएस का ट्रेंड आया, उसके बाद ये चीज़ कहीं ना कहीं लैग करनी शुरू हो गई कि जो एक होटेलियर और एक ट्रैवल एजेंट का गैप था वो बढ़ना शुरू हो गया। अब क्योंकि होटल्स को थोड़ा सा ये हो गया कि भाई हमें तो बैठे बैठाए एक बिजनेस मिल रहा है, हमारी पेमेंट्स आ रही हैं, और उसके बाद वो चीज़ दिन ब दिन बदतर होती चली गई। जैसे कूपन्स का फंडा आया, कैशबैक का फंडा आया, तो वो गैप कहीं ना कहीं टूट गया। तो अभी क्या हो रहा है कि चीज़ें दोबारा से वापस आ रही हैं, जैसे थोड़ा बहुत वो कंट्रोल आया है ओटीएस के ऊपर। कुछ प्रॉपर्टीज जैसे हम देख रहे थे वो ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं होती, सिर्फ वो दिखाती है, पिक्चर्स है, रिव्यूज है, बट वहाँ पे आपको उसकी अवेलेबिलिटी या प्राइसेस प्रॉपर नहीं मिलेंगे या एक स्टैंडर्ड गैप मिलेगा। तो हमारी भी यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि प्रॉपर्टी जो भी हमारे से डील करे वो एक स्टैंडर्ड गैप पे काम करे, वो ओटीए में और एक हमारे में डिफरेंस रखे। बिकॉज जो पर्सनल टच है सर वो तो एक आपको ट्रैवल एजेंट ही देगा, ओटीए नहीं देगा। तो ये चीज़ है। प्लस जो आप ये जो हमने एक्सपीरियंस शेयर करा है वो इसीलिए है कि पर्टिकुलरली जैसे अब यहाँ पे जैसे हनी भाई जितनी भी प्रॉपर्टीज करते हैं, अब आपकी प्रॉपर्टी भी इनके पैनल पे आ गई है, तो यहाँ की ये यूएसपी यही रहेगी कि यहाँ पे हम हर तरीके से एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। और जो ग्रुप्स की डिमांड रहती है वो मोस्टली ये रहती है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोका ना जाए। और फॉर एग्जाम्पल एक किटी ग्रुप करते हैं, उसमें एपीआई प्लान हम बोल देते हैं, लेकिन होटल वाले मोस्टली क्या करेंगे, सोडा सॉफ्ट ड्रिंक के लिए टोक देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम बॉनफायर नहीं करेंगे। तो वो चीज़ें जो है छोटे छोटे गैप क्रिएट करती हैं। वहीं पे टीए का रोल सामने आता है। अगर उसने टीए को फोन मारा, उसके फोन पे वो काम हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रुप आपका कंफर्म हो गया। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो मेरा एक हमेशा से हर होटल से रिक्वेस्ट रहती है। अभी करेंटली मेरा एक ग्रुप चल रहा है जैसे कसौली में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी की उसके ऊपर बात आ जाती है। तो मैं सवेरे ही हनी से डिस्कस कर रहा था, आने में जो हम लेट भी हुए इसी वजह से हुए कि मेरा उससे थोड़ी बहस भी हो गई कि मतलब जब आप एक टीए से डील करते हो सर, आप उसको प्रोफाइल चेक करो कि भाई वो कंपनी कितने साल से एग्जिस्ट कर रही है, कितना वो बिजनेस कर रही है, और उसके अकॉर्डिंगली भी आप उससे डील कर सकते हो। तो उन जनाब ने क्या करा, लगभग 3.25 लाख की बुकिंग थी और 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में था। स्टिल उन्होंने मुझे सुबह फोन करके बोला कि भैया मेरे को बाकी पैसे भेजो, जो कि मात्र 70-80 हज़ार रुपये थे, नहीं तो मैं चेक इन नहीं दूंगा। तो मैंने उन्हें बोला सर या तो आप होटल की लाइन में नए आए हैं या आप कुछ अलग ही रूल्स लेके बैठे हैं। वो कह रहे कि नहीं हम तो इसी रूल्स पे चलते हैं। मैं कहा सर मैं लगभग 200 होटल्स को भेज चुका हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा क्या रूल है। तो उसमें सर वही हुआ कि फिर कहीं ना कहीं मैंने सबको ऑब्वियसली डिस्कस भी करा और यही मन में लिया कि अब जो होगा हमने आगे प्रमोट ही नहीं करनी। तो जो एक टीए को सर एक कंफर्ट लेवल देना होता है, आप टीए से अगर स्ट्रिंजेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली अपना ही बिजनेस लूज होगा। जैसे आपने बोला कि हमारे पास बहुत ऑप्शन है, होटेलियर पे ऑप्शन नहीं है, तो ये चीज़ है सर। थैंक यू।
एक्सपीरियंस जो FITs का लिया है बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और ये फैमिली जैसे कि इन्होंने बताया और हनी जी ने बताया, सारे बड़े अच्छे कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा है। और हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे भी इन्होंने ऑलरेडी बता ही दिया, खैर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत अच्छी कोऑपरेशन आपको मिलेगी, बहुत अच्छी सर्विस है। सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट है फूड की बहुत अच्छी क्वालिटी है। मगर हर जो भी अभी तक गेस्ट रुक के गया फूड की बहुत अच्छी प्रेज कर रहा है, बहुत अच्छी 5 स्टार वाली फैसिलिटी है फूड की, बहुत अच्छी। बाकी एवरीथिंग इज ओके सर, थैंक यू।